न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नागपुर के कलमना में बंद शटर में मिला संदिग्ध मानव कंकाल। जी हां, कलमना पुलिस स्टेशन के अंतर्गत चिखली इलाके में मंगलवार रात उस समय सनसनी फैल गई जब HP पेट्रोल पंप के पास एक बंद शटर के अंदर एक संदिग्ध मानव कंकाल पाया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ब्लॉक में कई शटर है जो अक्सर बंद रहते हैं। इनमें से एक शटर के भीतर संदिग्ध मानव कंकाल पाया गया है। सूचना मिलने पर पुलिस के त्वरित कार्रवाई की और कंकाल और परीक्षण के लिए फॉरेंसिक विभाग भेज दिया। आगे की जांच चल रही है। एक और खबर बताई जा रही है जिसमें एक व्यक्ति ना जाने कहां किस हालत में है और कैसा है। आज हम बात करने वाले हैं लालगंज दही बाजार नागपुर किराना वाले प्रीतम बाबूलाल बेरी साह की। जी हाँ, जो 2001 से आज भी लापता है और चंद्रा प्रीतम यानी उनकी धर्मपत्नी बेरी साह प्रीतम बेरी साह, इस व्यक्ति को खोज निकालने की बहुत सी कोशिश भी की गई है लेकिन सभी नाकाम रही है। अब लापता व्यक्ति के घर वालों ने अपनी बात भी रखी है जिस पर उनका कहना है कि यदि कोई व्यक्ति इस लापता हुए प्रीतम बाबूलाल बेरी साह को ढूंढने एवं मिल जाने पर सूचना देने वाले शख्स को कुछ शुल्क इनाम दिया जाएगा। कृपया आप इस व्यक्ति को कहीं पर देखें तो हमें संपर्क करें। दिए गए नंबर पर संपर्क करने से एक परिवार को उनका खोया हुआ सदस्य मिल सकता है। व्यापारी को पहले बच्चा बेचा, फिर पुलिस का डर दिखाकर ब्लैकमेल किया। जी हाँ, नवजात शिशुओं की खरीदी बिक्री करने वाले राजश्री सेन और उसके गिरोह के बारे में एक गंभीर खुलासा हुआ है। गिरोह ने पहले गोंदिया के व्यापारी को बच्चा बेचा और बाद में उसे ब्लैकमेल किया। जी हाँ, पुलिस का डर दिखाकर उससे लाखों रुपए वसूले गए। इस मामले में मानव तस्कर विरोधी सेल ने प्रोडक्शन वारंट के आधार पर आरोपियों को जेल से गिरफ्तार किया गया है और सदर थाने में प्रकरण दर्ज कर उनके पुलिस के सुपुर्द किया गया है। ये है आरोपी। जी हाँ, आरोपियों में राजश्री, रंजित सेन, शांतिनगर पिंकी उर्फ सुजाता पंकज लेंडे, कलमना सचिन पाटिल पंकज कोल्हे, प्रिया पाटिल व छाया मेश्राम शामिल है। तहसील कार्यालय में गोद लेने के फर्जी दस्तावेज बनाए। महिला आरोपी 27 दिसंबर 2019 को पुणे के गरीब दंपत्ति को नागपुर लेकर आए। पश्चात तहसील कार्यालय में ले जाकर दंपत्ति का नवजात शिशु गोद लेने के गैरकानूनी तरीके से दस्तावेज बनाए और उस शिशु को गोंदिया के एक व्यापारी को बेच दिया। जबकि गरीब दंपत्ति को ये बताया गया है कि किसी सहेली को संतान नहीं है, वह बच्चा गोद लेना चाहती है, उसे बच्चा गोद दे दिया गया है। गरीब दंपत्ति को ये पता ही नहीं था कि महिला आरोपियों ने उसके बच्चे को बेच दिया था। उसके बाद आरोपी राजश्री और पिंकी गोंदिया के उस व्यापारी को ये कहकर ब्लैकमेल करती रही कि उसने जो बच्चा गोद लिया है वो गैरकानूनी तरीके से लिया गया है। पुलिस को इसकी जानकारी देने पर उसे जेल की हवा खानी पड़ सकती है। ब्लैकमेल कर व्यापारी से 3 लाख रुपए ऐंठ लिए। इस तरह व्यापारी को ब्लैकमेल कर उससे 3 लाख राजश्री ने लिए, उससे कुछ रकम पिंकी को दी। गत दिनों मानव विरोधी सेल ने नवजात शिशु खरीदी बिक्री के मामले का बड़ा खुलासा किया था जिसमें राजश्री और पिंकी के खिलाफ विविध थानों में प्रकरण दर्ज है। वर्तमान में राजश्री और उसके गिरोह के सदस्य स्थानीय जेल में बंद थे। प्रकरण में ये नया खुलासा होने पर राजश्री और गिरोह के खिलाफ सदर थाने में प्रकरण दर्ज किया गया था। प्रोडक्शन वारंट के आधार पर राजश्री और पिंकी को जेल से गिरफ्तार कर सदर पुलिस के सुपुर्द किया गया है। सहायक निरीक्षक रेखा, संपादक समाधान बजबलकर, सुशील वाकड़े, ज्ञानेश्वर ढोके, अश्विनी खोड़पेरावर, आरती चौहान आदि ने कार्रवाई में हिस्सा लिया। राजनीतिक दबाव बनाकर मामले को रफा दफा करती रही आरोपी। जी हाँ, पुलिस पूर्व में राजश्री एक राजनीतिक संगठन से जुड़ी रही। इसके आड़ में खुद को समाज सेवक दर्शाती रही। इससे आर्थिक रूप से कमजोर लोग उसके संपर्क में आते रहे। उन्हें बरगलाकर वो उनके नवजात शिशुओं की खरीद बिक्री अपने गिरोह के जरिए करती रही। इस दौरान किसी ने उसके खिलाफ मुंह खोला तो अपने राजनीतिक दबाव के चलते वो मामले को रफा दफा करती रही। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराओगे आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ ये अर्शी अंसारी के साथ नमस्कार।
नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।